हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। हमने आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें बताया था कि आप मनी प्लांट आसानी से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो अभी तक नहीं चेक की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो अभी हमें प्लांट को बाहर निकालना है, तो देखेंगे कितनी रूट्स इसमें बन चुकी हैं। लेकिन एक गलती हो गई, हमें ये याद नहीं रहा कि हमने ये जो बेल थी इसको एक पिन से अटैच किया हुआ था। तो इसको बाहर निकालते समय थोड़ी सी रूट्स टूट गई, जो कि बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी रूट्स कटिंग के साथ थी तो हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा। तो मदर प्लांट से ये कटिंग अलग नहीं की थी। जैसे हमने अभी जैस्मिन प्लांट आपसे शेयर किया है 2-3 दिन पहले, उसमें केवल 20 दिन में काफ़ी अच्छी रूट्स बन चुकी थी। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही हमने ये प्लांट ग्रो किया था। तो देखिए कितनी अच्छी रूट्स इसमें बन चुकी थी, लेकिन ये टूट गई। तो ये याद नहीं रहा कि इसमें हमने पिन से अटैच किया हुआ है। पिन से अटैच करने से ये फ़ायदा होता है कि वो कटिंग बार बार बाहर नहीं आती है जब तक उसकी रूट्स सेट नहीं हो जाती हैं, क्योंकि मिट्टी हल्की रहती है तो कटिंग बाहर आ जाती है। अब दूसरी वैरायटी को भी चेक कर लेते हैं इसमें कैसी ग्रोथ है। इसमें हमने 2 कुल्हड़ में कटिंग्स ग्रो की थी, यानी एक ही बेल को 2 कुल्हड़ में हमने लगाया था। हर लीफ नोड पे से रूट्स बनती हैं इसीलिए। तो उसमें जो एक कुल्हड़ था वो गिरकर टूट गया था, क्योंकि ये पॉट हमने बारिश में रखा। तो जैसे ही आगे बढ़ाया पॉट को, वैसे ही इसमें जो कुल्हड़ रखा हुआ था पॉट में वो नीचे गिर के टूट गया। फिलहाल हमारे पास एक कुल्हड़ है, तो उसमें से हम प्लांट को सेव कर लेंगे। हमारा एक प्लांट तो बन के तैयार हो चुका है, जिसको हमने मदर प्लांट से अलग कर लिया है। मदर प्लांट से कट करने के बाद हमने प्लांट को एक दिन रखा रहने दिया और नेक्स्ट डे उसको देखा, क्योंकि ये चेक करना था कि कहीं पत्तियां मुरझाएंगी तो नहीं। लेकिन पत्तियां नहीं मुरझाई और प्लांट ठीक है। तो अब इसमें हमने ये वाली गलती नहीं की। इसमें से सबसे पहले हमने पिन को बाहर निकाला और फिर इस कटिंग को अब हम बाहर निकालने वाले हैं मिट्टी से, और फिर इनको नया पॉट देंगे जिससे ये और भी अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। मनी प्लांट में हर लीफ नोड पर से रूट्स बनती हैं, तो आप इसको मिट्टी से ज़रा सा टच भी कर देते हैं तो भी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, नई रूट्स बनने लगती हैं। तो इस तरह से ये जो कटिंग है बाहर आ चुकी है और काफ़ी अच्छे से इसमें भी रूट्स बन चुकी हैं। इसीलिए ये जो प्लांट था मदर प्लांट से कट करने के बाद मुरझाया नहीं, क्योंकि इसकी अपनी अच्छी रूट्स बन चुकी थी जहाँ से ये मिट्टी से पोषण ले रहा था। तो अब इसको नए पॉट में शिफ्ट करने वाले हैं। और ये जो पॉट है ये पहले से ही तैयार हुआ रखा था, तो कोई स्पेशल सॉइल मिक्सचर नहीं बनाया है। मिट्टी में कावडंग मिलाया था, थोड़ा सा गोबर की खाद, वही इसमें मिला हुआ रखा था और हल्की नमी पहले से ही थी। तो इस कटिंग को सेम पॉट में रख देते हैं। फिलहाल के लिए ये हमने 6 इंचेस का थर्मोपॉट लिया है। जब थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तो इसको फिर से बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ऑलरेडी बड़ा पॉट है जो कि मनी प्लांट का तैयार हुआ रखा है। वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत भी लगता है, तो इसको बाद में नए पॉट में शिफ्ट करेंगे। काफ़ी सारी वैरायटी हो चुकी हैं इस समय हमारे पास मनी प्लांट की। तो ये जो हर लीफ नोड है यहाँ से रूट्स बने, इसके लिए कुछ इस तरह से गोलाई में हम इस बेल को रखने वाले हैं मिट्टी में, और फिर ऊपर से इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये घना बनाता है प्लांट को। आप बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं कि मनी प्लांट को घना कैसे करें। तो जो हर लीफ नोड है प्लांट का, जब आप उसको सॉइल में अलग अलग जगह पर रखते हैं तो अलग अलग जगह पर उसमें रूट्स बनती हैं, और इस तरह से पिन से भी आप इसको अटैच कर सकते हैं और ऊपर से सॉइल से कवर कर देना है। तो अब हर लीफ नोड पर से रूट्स बनेंगी तो ज़्यादा पोषण प्लांट ले पाएगा। तो फर्टिलाइज़र जब आप देंगे प्लांट में तो वो अच्छे से वर्क करेगा। और इस तरह से जब हम ये हर लीफ नोड पे बना देंगे तो हर लीफ नोड से ही न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी, न्यू शूट्स आएंगी और बेल ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी। तो अब हमने इसमें अच्छे से मिट्टी से इसको कवर कर दिया है और हल्की ही नमी बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सॉइल में मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा नमी नहीं बनाने वाले हैं। तो अब वापस से फर्स्ट वाले प्लांट पर आ जाते हैं। इसको मदर प्लांट से कट कर देते हैं, जो कटिंग अच्छे से ग्रोथ कर चुकी है, जिससे मदर प्लांट भी अच्छी ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि सारी एनर्जी वो अपनी ग्रोथ पर ही लगाएगा। और जो ये बेबी कटिंग है ये भी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी जब ये नए सॉइल मिक्सचर में जाएगी। इस प्लांट की रूट्स हमने 2-3 दिन पहले चेक की थी और वापस से इसी कुल्हड़ में ही लगा दिया था वापस से कटिंग को। लेकिन अब सोचा कि इसको नया पॉट दे देते हैं जब फर्स्ट वाले प्लांट को दे रहे हैं। तो इसी तरह ये कटिंग भी हम नए पॉट में लगा देते हैं। और सॉइल मिक्सचर वही है, ये पॉट पहले से ही बना हुआ रखा था तो इसी में ही लगा देते हैं और वही इसको पिन से अटैच कर देते हैं। तो ये कटिंग बाहर नहीं निकलती है और वहीं पर थोड़ा सेट हो जाती है। और इसको भी चारों तरफ से गोलाई में लगा देंगे, जिससे इसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी और प्लांट ज़्यादा बुशी बनेगा। इस विधि को हिंदी में कहते हैं दब्बन विधि और इंग्लिश में इसको रूट लेयरिंग कहते हैं। जब किसी टहनी को मिट्टी से कवर कर दिया जाता है तो उसमें रूट्स बनती हैं। और
तो जिस विधि से हमने ये हर्ट लीफ, फाइलोडेंड्रॉन और मनी प्लांट ग्रो किए हैं और येलो जैस्मिन ग्रो किए हैं, इसको हिंदी में कहते हैं दब्बन विधि और इंग्लिश में इसको रूट लेयरिंग कहते हैं। जब किसी टहनी को मिट्टी से कवर कर दिया जाता है रूट्स बनने के लिए, और जब हवा में किसी टहनी को मिट्टी से कवर किया जाता है पॉली बैग की हेल्प से, उसको एयर लेयरिंग कहते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है और ईजिली नया प्लांट तैयार हो जाता है। अगर आप कटिंग से भी मनी प्लांट ग्रो करना सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए, और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।